हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का यह 6वां वीडियो है। आशा है आपको हमारा पिछले वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला दवाई का नाम है साइलेसिया। और साइलेसिया का रेड लाइन सिम्टम यह है कि जो है आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीना से लेकर 2 साल के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में कभी अगर आपने इंजेक्शन लगवा दिया, वैक्सीनेशन किया, इम्यूनाइजेशन किया और उसके बाद क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी बच्चे कन्वर्सन में चले जाते हैं, उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं। तो इस तरह का अगर सिम्टम मिला है तो बच्चे को जो है साइलेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके जो है दिन में 3 बार दीजिए। उसकी जो है वैक्सीनेशन का जो बैड इफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है थूजा का है, रेड लाइन सिम्टम कि वैक्सीनेशन के बाद में अगर कन्वर्सन हो जाता है तो आपको साइलेसिया देना है। अब अगर वैक्सीनेशन के बाद में अगर बच्चे को डायरिया हो जाता है तो आपको जो है थूजा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3-4 बार दे दीजिए। बच्चे का जो है डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम हेमामिलिस का है। अगर किसी को वेरिकोज वेन हो गया है तो उनको जो है हेमामिलिस 30 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना खिलाना है और हेमामिलिस मदर टिंचर वेरिकोज वेन के ऊपर लगाना है। तो आस्ते आस्ते जो है वेरिकोज वेन अंदर चली जाएगी और आपका जो है वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। आप हेमामिलिस 30 4 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना तक लीजिए। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है पल्साटिला पर। जब हम वेरिकोज की बात करते हैं तो पल्साटिला के विषय में बात कर लें, क्योंकि पल्साटिला ऐसी दवाई है, पल्साटिला 2 तरह से काम करती है। एक तो जो है पल्साटिला के वेरिकोज वेन में दर्द रहता है और दूसरा सबसे बड़ा इसका यूनिक सिम्टम है कि जो प्रिवेंटिव, अगर जो है वेरिकोज वेन आप चाहते हैं कि हमको नहीं हो, पल्साटिला जो है प्रिवेंटिव दवाई है। अगर वेरिकोज वेन में दर्द हो रहा है तब भी आपको पल्साटिला लेना है। 4-4 बूंद करके दिन में 2 बार सुबह शाम लगातार कुछ दिन लीजिए। अगर वेरिकोज वेन से आपको बचना है तो पल्साटिला 200 4 बूंद हफ्ता में 1 बार कम से कम 2 महीना ले लीजिए तो आपको वेरिकोज वेन नहीं होगा। दोस्तों, अगला सिम्टम जो है बोविस्टा का है। बोविस्टा का जो है रेड लाइन सिम्टम है स्टेमरिंग। तो ऐसा सिम्टम अगर किसी में आता है, बच्चों में आता है तो 2-2 बूंद करके सुबह शाम 1 महीना दीजिए और एडल्ट में आता है तो 4 बूंद सुबह शाम लगातार 3 महीना तक दे दीजिए। हकलाना जो स्टेमरिंग, हर तरह का स्टेमरिंग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम नेट्रम फास्ट का है। आपके टंग का जो टिप है, टिप में छाले पड़ते हैं और छाले हमेशा पड़ते रहते हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो इसमें डॉक्टर हनीमन ने छाला के ऊपर, छाला किस जगह पर है, लोकेशन पर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेट्रम फास्ट जो है टंग के एकदम टिप पर अगर छाले पड़ गए हो तो आप जो है नेट्रम फास्ट 30 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम 1 हफ्ता कम से कम दे लीजिए। आपका जो टंग में जो छाला पड़ गया वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम एक दवाई है नेट्रम सर्फ। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को मस्से निकल रहे हैं, तो किसी को मस्से एक निकल गए और एक ही मस्से बहुत दिन तक हैं, आपने इलाज नहीं किया, मस्से अपनी जगह पर हैं, तो ये दवाई इस पर काम नहीं करेगी। अगर मस्से आपके निकलते हैं और निकलने की टेंडेंसी बराबर बनी रहती है, आज यहाँ निकला, 10 दिन बाद में यहाँ निकला, फिर एक बार यहाँ निकला, मैं टेंडेंसी, तो अगर टेंडेंसी है मस्से निकलने की तो आप जो है नेट्रम सर्फ 200 पावर में, क्योंकि इसकी दवाई लंबी चलेगी, इसमें रोज दवाई आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा है तो उसको 2 बूंद हफ्ता में 1 बार दीजिए और एडल्ट है तो 4 बूंद हफ्ता में 1 बार दीजिए। जब आपको मालूम पड़ जाए मस्से निकलने की टेंडेंसी खत्म हो गई है तो आप जो है दवाई भी बंद कर दीजिए। आपका मस्सा उसके बाद में कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम है नाइट्रिक एसिड पर। हालांकि नाइट्रिक एसिड पर इसके पहले भी हम इसका रेड लाइन सिम्टम आपको बता दिए हैं, लेकिन रेड लाइन सिम्टम हर मेडिसिन का एक ही नहीं होता है, कई होता है। तो आज का जो नाइट्रिक एसिड है इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि डिस्चार्ज जो होता है वो ऑफेंसिव होता है, चाहे वो यूरिन हो, चाहे स्टूल हो और चाहे पसीना हो। अगर 3 में कोई भी चीज़ है तो ऑफेंसिव है, आपका पसीना में गंध आती है, आपके बगल में कोई बैठा है तो आपसे बोलेंगे अरे आपका पसीना बहुत गंध होता है, तो आपको जो है नाइट्रिक एसिड 200 4 बूंद हफ्ता में 1 बार, रोज नहीं इसको देना है, हफ्ता में 1 बार कुछ हफ्ता तक दे दीजिए। जब स्मेल खत्म हो जाएगी, बदबू खत्म हो जाएगी तो आप नाइट्रिक एसिड बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम एक दवाई है नक्स मस्चिटा। नक्स मस्चिटा ऐसी दवाई है कि इसमें जो है
पेट जो है ढोल की तरह फूल जाता है और गैस बनती है और डिस्पेप्सिया माने भूख नहीं लगती है, गैस बनती है, पेट फूल जाता है। तो आप ऐसे केस में आप नक्स मस्टिटा 200 4 गोली सुबह शाम कम से कम 10 दिन दे लीजिए, आपका पेट फूलने का जो है क्रिया बंद हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम नक्स भूमिका पर है। तो इसमें क्या होता है, चक्कर आता है इसमें, और चक्कर ऐसा आता है कि 1 मिनट के लिए आपको, आधा मिनट के लिए आप बेहोश हो गए, मैं थोड़ा देर के लिए आपकी यादगार जो है चली जाएगी। सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए तभी काम करती है। तो ऐसे केस में आप आंख बंद करके नक्स भूमिका 30 पावर में 4 बूंद करके सुबह शाम कम से कम 1 हफ्ता दे दीजिए। एक ही डोज में आराम हो जाएगा, 2 डोज में, और उसके बाद जो है गोली में बना के दीजिए, क्योंकि नक्स भूमिका लगातार नहीं खानी है। 1 हफ्ता ड्राई में दीजिए, उसके बाद में 4 गोली सुबह शाम कम से कम 1 महीना तक दे दीजिए, जिससे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हो। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है नेजा पर है, नेजा 30। इसमें क्या होता है, अगर कोई आपको इन्फेक्शस डिजीज हुआ है, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट में आ गया है डैमेज्ड हार्ट, अगर हार्ट डैमेज हो गया है, हार्ट का मसल डैमेज हो गया है, चाहे हार्ट कुछ भी हो, डैमेज्ड हार्ट आफ्टर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन के बाद में अगर हार्ट डैमेज हो जाता है, तो आपको आंख बंद करके नेजा 30 4 गोली, इसको ड्रॉप में नहीं लेना है क्योंकि ये हार्ट की बात है। तो नेजा 30 4 गोली दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना तक ले लीजिए, तो आपका जो हार्ट जो डैमेज हो गया है वो आस्ते आस्ते रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों अगला सिम्टम जो है रेड लाइन सिम्टम नेट्रम आर्स पर है, नेट्रम आर्स 30। ये क्या है, ब्रोंकाइटिस ऑफ द चिल्ड्रेन। अगर 7 साल के बच्चों को ब्रोंकाइटिस होता है और बार बार होता है, जरा भी ठंड लगी कि ब्रोंकाइटिस शुरू हो गया, अगर जो है एडल्ट में ब्रोंकाइटिस होता है तो आपको फेरम फास्ट देना है। तो अगर 7 साल के बच्चों तक अगर ब्रोंकाइटिस हो जा रहा है और जरा से भी ठंडी लग जाता है, तो आप बच्चे को नेट्रम आर्स 30 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। उसका जो है ब्रोंकाइटिस तो ठीक हो जाएगा, उसको ठंड लगने से ब्रोंकाइटिस होता है, यह टेंडेंसी भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है नेट्रम क्लोरेटम, नेट्रम क्लोरेटम 30। इसमें क्या, इसका मेन सिम्टम क्या है कि आप खाना खा लिए, आपको ऑफिस जाना है, तो आप खाना खा लिए तो आप जो है आपको ड्राउजीनेस आ गया, थोड़ा आराम कर लें तब जाएंगे। ये सिम्टम आपका अगर कभी कभी होता है कोई बात नहीं है। तो अगर ये एक साइकिल पकड़ लिया है कि खाना खाने के बाद में आपको ड्राउजीनेस आ जाता है, तो आप जो है नेट्रम क्लोरेटम 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम, जब तक आपको ड्राउजी रहे खाना खाने तक तब तक लेते रहिए। ड्राउजीनेस आपका खत्म हो जाए तो आप दवाई भी बंद कर दीजिए। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम नेट्रम मूर पर है। हालांकि नेट्रम मूर का रेड लाइन सिम्टम, ढेर सारा सिम्टम है इसका रेड लाइन, लेकिन अगर किसी को खांसी आ रही है और आप खांसी की दवाई दे रहे हैं, खांसी की दवाई देने पर भी खांसी नहीं ठीक हो रही है, तो अचानक अगर आपको मालूम पड़ता है कि जब खांसी आती है तभी आंख से पानी गिर जाता है, तो दोस्तों ऐसा सिम्टम और किसी मेडिसिन में नहीं है कि खांसी के साथ में अगर आंख से पानी गिरता है, तो आप जो नेट्रम मूर 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 15 दिन तक ले लीजिए। आपका जो है खांसी के साथ में जो है आंख से पानी आता है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम है पोडोफाइलम का। जैसे आपका इल्ला मस्सा बार बार निकलता है, तो आप नेट्रम सल्फ ले लीजिए, हफ्ता में 1 बार आपका मस्सा निकलना बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका बवासीर हो गया है, पाइल्स हो गया है, वो चाहे ब्लीडिंग हो और चाहे विदाउट ब्लीडिंग हो, अगर पाइल्स आपका हो रहा है, आप दवाई खा लिए ठीक हो गया, कुछ दिन बाद में फिर आपको पाइल्स हो गया, माने टेंडेंसी टू पाइल्स, तो आप पोडोफाइलम 200 4 बूंद हफ्ता में 1 बार लगातार ले लीजिए, जब तक कि आपका पाइल्स की जो टेंडेंसी है जब तक नहीं ठीक हो जाती, तब तक उसको आप खाली 1 डोज हफ्ता में लीजिए, आपके पाइल्स आने की टेंडेंसी जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है एसाफिजिटा पर। तो दोस्तों एसाफिजिटा में क्या होता है कि गैस बनती है, और ऐसा गैस बनती है कि आपका जो है लिक्विड माने भोजन भी थोड़ा मुंह में आ जाता है, गैस के साथ में भोजन आ गया, जिसको बोलते हैं रिगार्जिटेशन ऑफ फूड। ये प्रॉब्लम जो है अक्सर गट के प्रॉब्लम होती है। तो रोग कोई भी हो, डिजीज कोई भी हो, अगर आपको गैस के साथ में पेट से पानी मुँह में आ जा रहा है, तो आप आँख बंद करके एसाफिजिटा टिंचर 10 बूंद करके पानी के साथ में दिन में 3 बार कम से कम 10 दिन 15 दिन लीजिए। आपकी प्रॉब्लम तो आराम तो हो जाएगी, लेकिन आपको आराम होने के बाद भी आप ये मदर टिंचर काफ़ी दिन तक ले सकते हैं, कम से कम 1 महीना 1.5 महीने तक लीजिए, आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम
एक्ट्रिया रेसिमोसा पर। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसे मन में भाव आ जाता है कि ट्राइज टू इंजरी हिमसेल्फ, वो अपने आप को इंजरी करने लगता है। तो दोस्तों वो अपने मन से इंजरी नहीं करता है, उसको कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ओसीडी है या सिजोफ्रेनिया है, कोई भी मेंटल बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है और कोई दवाई नहीं देकर आप एक्ट्रिया रेसिमोसा 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 2 महीना तक लगातार देने से पेशेंट की जो ये हालत है, ये मानसिक जो प्रॉब्लम है, ये जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगला सिम्टम जो है एलडीएम सिपा पर। एलडीएम सिपा आप जानते हैं कि सर्दी की दवाई है, नाक से पानी गिरता है, तो ये तभी फायदा करेगी जब आपकी सर्दी शाम को बढ़े। आप दिन भर काम करते हैं, शाम को आए बढ़े, और अब जब बाहर रहते हैं तो ठीक रहती है। और उसके बाद में जो पानी गिरता है, ये अगल बगल का एरिया जो है नाक के अगल बगल एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम में, ऐसे सर्दी में एलियम सेपा 30 पावर में 40 ml गोली में 4 गोली दिन में 3 बार 4 बार 1 हफ्ता तक ले लीजिए। सर्दी आपकी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए कुछ दिन और लेने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का वीडियो अब हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि कलकत्ता में तूफान बारिश बिजली चमक रही है, इससे हमको थोड़ा बिजली से डर भी लगता है, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, आपको अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमसे इलाज करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।